हाय स्टूडेंट्स, तो कैसा लग रहा है क्लास 11th में आकर। आई होप जो है थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही होगी कि आखिरकार क्लास 11th हमारी कैसे जाने वाली है, किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। क्लास 11th बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी या फिर आसान होगी। मैम मुश्किल होगी तो कैसे करेंगे, आसान होगी तो भी कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले तो आज यार हम आराम से बस अपना सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आप सभी को गाइड करने वाली ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। एंड मेरा जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज ज्योग्राफी। मैं आप सभी को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तो मिलकर जो है यार ज्योग्राफी में बढ़िया तरीके से पूरे साल जो है मेहनत करेंगे। क्लास 11th की ज्योग्राफी, टू बी ऑनेस्ट क्लास 12th की ज्योग्राफी से थोड़ी सी तो डिफिकल्ट है। अब ये मत बोलना कि मैम आप डरा रहे हो पहली क्लास में। डरा नहीं रही हूँ, मतलब एक सच बता रही हूँ। थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा बिकॉज क्लास 10th तक आपने सोशल साइंस वगैरह जो सारी चीजें पढ़ी है, बट एज सच अलग से ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ी। क्लास 9th में वो क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें जो है आंसू निकल गए थे। तो वही सारी चीजें जो है आज भी 11th क्लास में आएगी। बट हम इस तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी आंसू नहीं निकलेंगे, हंसी खुशी तुम्हारी क्लास 11th हो जाएगी और क्लास 12th में भी तुम सब लोग जो है पहुंच जाओगे। बस तुम्हें जो है ट्रस्ट करके रखना है एक सोर्स पे, एक सोर्स को जो है फॉलो करो। अगर अच्छा लगता है कि मेरी जो क्लासेस है आपको अच्छी लग रही होगी तो आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सिलेबस के ऊपर नजर मार लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो है हमारा सिलेबस है। अगर हम बात करें, सबसे पहली जो हमारी बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये बुक जो है आपके 35 मार्क्स की आती है। टोटल आपका पेपर जो है 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। ऐसी सेम क्लास 12th में भी होता है। तो 35 मार्क्स की आपकी दो किताबें होती है। तो पहली किताब आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल्सो ऑफ 35 मार्क्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपकी पहली जो यूनिट है जो हम पढ़ेंगे साथ में, दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम चैप्टर नंबर 1, यूनिट का नाम भी वही है, चैप्टर का नाम भी वही है और ये सिर्फ 3 मार्क्स का आता है। ये वेटेज जो हमें कवर करनी है। अगली यूनिट जो है हमारी वो है द अर्थ। इसमें हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। क्वाइट इजी चैप्टर, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, कर लेंगे आराम से। हाँ लेंदी थोड़े है बट आराम से हम साथ में मिलकर करेंगे। एंड ये 9 मार्क्स का आता है, तो अच्छा खासा वेटेज है। थर्ड यूनिट इज लैंडफॉर्म्स। इसमें 2 चैप्टर है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन। लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड ये आपकी 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। वहीं पर अगर हम बात करें हमारा अगली यूनिट, फोर्थ यूनिट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और थोड़ी सी लेंदी हो जाती है यूनिट, और यूनिट का नाम है क्लाइमेट। अब आप बोलोगे मैम ये 9th क्लास वाला क्लाइमेट दोबारा आ गया, तो हाँ थोड़ा सा और डिटेल में आ गया है। जिसमें हम कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, सोलर रेडिएशन क्या होता है, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो है वैसे आपका इंटरनल असेसमेंट में होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन, आपके स्कूल वाले लेंगे। बट फिर भी अगर आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आई विल डेफिनेटली कवर इट। सो टेंशन नहीं लेनी है यार, ज्योग्राफी मुश्किल है बट मजेदार है यार, तुम रिलेट कर पाओगी क्योंकि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रही है ना, आप फील कर पाओगे, आप नोटिस कर पाओगे। ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने नेचर में नोटिस ना कर पाओ। तो काफी रिलेटेबल चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 हो गया क्लाइमेट। वहीं पर अगर हमारी अगली यूनिट की बात करें, सो यूनिट 5 दैट इज वाटर ओशन। इसमें चैप्टर नंबर 12 वाटर ओशंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ये चार मार्क्स की वेटेज है इसकी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारी यूनिट 6 लाइफ ऑन द अर्थ, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 14 है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये भी आपका असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के थ्रू जो है चेक किया जाएगा। तो ऐसा जिसका एग्जाम नहीं होगा, कुछ और प्रोजेक्ट वगैरह के थ्रू आपको चेक किया जाएगा। वहीं पर आपका इस बुक में से 5 मार्क्स का मैप वर्क भी आता है, 5 मार्क्स का मैप वर्क भी आता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें हमारी बुक नंबर 2 दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, 2 किताबें आपकी, वैसे तो देखा जाए 3 किताबें, एक प्रैक्टिकल की भी किताब अलग है, बट 2 किताबों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं पूरे साल। प्रैक्टिकल भी बाद में अगर हुआ तो मैं आपको करा दूंगी, वो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी 35 मार्क्स का है। तो अगर हम बात करेंगे, इसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, इसमें इंडिया लोकेशन के बारे में बात करते हैं। हमारी यूनिट 2 आती है फिजियोग्राफी, इसमें इंडिया के फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, इनके बारे में बात करेंगे। ये 13 मार्क्स का है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारी यूनिट 3 क्लाइमेट, इंडिया का पर्टिकुलरली क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल वगैरह कैसा है, तो इसमें क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन 2 चैप्टर, ये 12 मार्क्स के, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर हम आगे बात करें, हमारी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4 नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, कॉजेस, कंसिक्वेंसेज एंड मैनेजमेंट। ये जो है आपका इंटरनल असेसमेंट के फॉर्म में होगा, प्रोजेक्ट के फॉर्म में होगा, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होगा। और ऑल्सो इस किताब में से भी आपका मैप आता है 5 मार्क्स का।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके 70 मार्क्स हुए टोटल, 70 में से 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी, 10 मार्क्स का आपका मैप और बचे आपके 70 टोटल हो गए, बचे आपके 30 मार्क्स, उसका आपका प्रैक्टिकल होता है। उसका क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो आपकी आती है एग्जाम में। तो आपके जो इतने सारे चैप्टर्स है जो आपके प्रैक्टिकल में आते हैं, ठीक है, 6 चैप्टर्स है। इंट्रोडक्शन टू मैप्स 3 मार्क्स का, मैप स्केल 4 मार्क्स का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम 4 मार्क्स का, मैप प्रोजेक्शंस 4 मार्क्स के, टोपोग्राफिकल मैप्स 4 मार्क्स के, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग 6 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हो, वाइवा जो देते हो, उसके अलग से 5 मार्क्स होता है। मतलब ये वाला एग्जाम जो है क्या होता है बच्चे? रिटर्न होता है। ये एग्जाम आपका क्या होता है? ये एग्जाम आपका जो रिटर्न होता है, तो वो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये वाला आपके प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा के होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 30 हुए, तो 70 प्लस 30 100 मार्क्स, ठीक है। और सिलेबस काफी ज्यादा अच्छा है, लंबा सिलेबस है, बट अगर आप चाहते हो कि इस सिलेबस को आसान बनाना और मैम आप पढ़ा दो, हमें अच्छे से पढ़ा दो, सारी चीजें पढ़ा दो, तो यार हम आपके लिए पहली बार एक बढ़िया सा बैच लेकर आए हैं। एंड बैच का नाम है हमारा विजय बैच। इसमें आपको मिलते हैं हिस्ट्री की क्लासेस, इसमें आपको मिलते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की क्लासेस। और अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो यार आप जो जब इस बैच को लोगे ना, तो वहाँ पे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, जिससे आपको ये सबसे सस्ता पड़ जाता है, सबसे कम प्राइस में मिलता है। उसमें आप आशी 40 कूपन कोड लगाइएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ऑल्सो अगर कोई डाउट आता है कि मैम हमें मिल नहीं रहा ये बैच, हम कहाँ ढूंढे, कभी तो मैं वैसे दिखा भी दूंगी, बट आप मुझसे कनेक्टेड भी रह सकते हैं। आप इंस्टा पे ह्यूमैनिटीज बाय हार्ट पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। माई मेल ID इज ashi.sharma। यहाँ पे ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट दे दो मुझे। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यार ये ढंग से भी ना वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, ashi.sharma SHARMA@247.com। एंड आप सभी को मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपको ये वाला बैच आपको कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो आपको जो है कहाँ जाना है, अरे 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। आप वेबसाइट पे जाओ या ऐप डाउनलोड कर लो, आपकी मर्जी है। आप ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, ऑल कोर्सेज पे जाके आपको कहाँ जाना है, स्कूल K-12 पे जाएंगे आप सब लोग। स्कूल K-12 के बाद आपको क्लास 11th पे जाना है, CBSE बोर्ड क्लास 11th पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको विजय बैच दिखाई दे रहा है आर्ट्स डोमेन के लिए। यहाँ पे आप जाओगे, जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लगाना होगा कूपन कोड। अभी आपको 3998 का दिखाई दे रहा है बैच, बट अगर आप यहाँ पे जो है यूज करते हो मेरा वाला कोड आशी40 तो ये आपको देख रहे हो प्राइस कम हो गया, 3834 का पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ जाके फटाफट से इसमें इनरोल कर सकते हैं। बैचेस सून जो है स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें जो हम सारी चीज़ें जो है पढ़ाई करेंगे, क्लास 11th की सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सिर्फ 3000 में आपको पूरे साल सारी चीज़ें मिल रही है। जस्ट इमेजिन, आप ट्यूशन भी लगाते हो तो यार 1000 रुपये पर मंथ ले लेते हैं, यहाँ पे आपको पूरा साल मिलेगा और सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी। और ये ऐसी चीज़ है मतलब आसान, मुश्किल भी है क्लास 11, तो उसको आसान बनाने में इतना सा अमाउंट तो यू ऑल कैन पे, यू ऑल कैन डिजर्व। और अच्छी पढ़ाई आपको मिलेगी बिकॉज बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो अब हम मिलेंगे बाकी वीडियोस के साथ। सो आप सब लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके ज्योग्राफी के या फिर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जिन्होंने चूज करी है। और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगे वीडियो। सो सी यू देन, बाय।